हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोई अगर ग्रुप में कोई सेपरेटली मैसेज करे, ग्रुप में तो नहीं कर पाएगा। बट अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाए तो उनको बोल देना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि ये सीट फुल हो जाएगी, फिर कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है। ओके। सबसे पहले आते ही हैंड रेस। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। विशाल सर, आपका आखिरी क्वेश्चन क्या है? हैंड डाउन कीजिए, हैंड रेस है। विशाल सर, आप हैंड डाउन कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है अभी से? इनको नहीं सुनाई दे रहा। चलो। ओके। अच्छा, पहले तो ना बहुत सारे पुराने फेसेस है, तो मुझे उनसे क्वेश्चन नहीं करना। जो लोग न्यू है, मुझे उनसे क्वेश्चन करना है, कितने लोगों को होपोनोपोनो पता है? नॉर्मली सब लोगों ने सुना है, बट कितने लोगों को उसको प्रॉपर यूज करना आता है, कि मतलब अगर मुझे कुछ इश्यू है तो मैं मुझे पता है कि होपोनोपोनो कैसे काम करता है। तो हैंड रेस, वर्चुअल हैंड रेस करेंगे। कितने लोगों को उसका प्रॉपर यूज करना पता है? आई डोंट नो। अच्छा। हम्म। किसी और को नहीं पता? कोई और? वो हैंड वाले इमोजी कीजिए, कि जिसको ये लगता है कि हाँ मुझको पता है कि मुझे होपोनोपोनो आता है। अच्छा, जितने डोंट नो कह रहे हैं वही सारे रिप्लाई करें कि उन्होंने होपोनोपोनो पहले सुना है, मतलब उनको पता तो है ना होपोनोपोनो क्या होता है। लक्ष्मी मैम बोल रही नहीं पता मुझको। मुझे नहीं पता। ये पता नहीं किस चिड़िया का नाम है, मुझे नहीं पता। सो क्यूट। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज कैमरा ऑन रखिएगा। क्योंकि जितने लोग मुझे टॉप पे दिख रहे हैं यार, पीछे वाले तो चलो फिर भी नहीं दिखते। जितने लोग टॉप पे दिख रहे हैं, प्लीज कैमरा ऑन रखिए। हम्म। ओके। आज हम लोग, क्योंकि मैं पहले अनाउंस कर चुकी थी कि हम लोग प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। ऑफिस में हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं पहले अनाउंस कर चुकी थी। अच्छा, अभी कोई चैट चैट नहीं करेगा, सिर्फ सुनेगा। ठीक है, ये ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सब लोग बिजी रहते हैं, शाम का वक्त है। तो प्लीज ध्यान से इस सेशन को सुनिए सुनिए। कोशिश ये रहेगी 1.5 घंटे में क्वेश्चन आंसर के संग ये सेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इससे ऊपर मुझे बढ़ाना नहीं है, मोस्टली सब लोग बिजी हैं, कोई ऑफिस में, कोई कहीं पर है। क्योंकि मैं फ्री थी आज, मेरा ऑफ था, तो मैंने क्लास रखी। आगे मुझे नहीं पता किसी का। ठीक है। ओके। ठीक है। होपोनोपोनो क्या होता है? होपोनोपोनो कैसे काम करता है? क्या होपोनोपोनो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है? मैं अपनी स्क्रीन बड़ी कर लेती हूँ। क्या वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? होपोनोपोनो से हम अपने प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं, और क्या हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं, या दूसरे की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो? जवाब यस है। ठीक है। कैसे करना है, आगे आगे चल के बताया जाएगा। जिसके भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे लास्ट में लिए जाएंगे, इससे पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा थ्योरी पोर्शन पोर्शन। उसके बाद अगर आपके कोई डाउट रहेंगे, आप पूछ सकते हो। ओके। होपोनोपोनो, जैसे नाम हमने सुना हुआ है। होपोनोपोनो का मतलब है, एकदम सरल भाषा में बताऊंगी। होपोनोपोनो का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो खराब हो गई है, कोई भी चीज जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, उसको सही करना। पोनो पोनो मतलब, पोनो पहले पोनो का मतलब होता है सही करना। दूसरा पोनो का मतलब होता है डबल करेक्ट करना, यानी कि सही करना, उसको डबल करेक्ट करना। यानी कि वो हमारे फेवर में होनी ही चाहिए, या वो हमारे अकॉर्डिंग होनी ही चाहिए। ये होता है हो ओ पोनो पोनो का मतलब। यानी कि कोई भी चीज आपकी बैलेंस्ड नहीं है, कोई भी चीज आपकी गलत डायरेक्शन में जा रही है, और आप चाह रहे हो नहीं मुझको इस डायरेक्शन में चाहिए। आप चाह रहे हो कि जो भी एनर्जी मैंने खराब दे दी, अब मैं उसको क्लीन करना चाहती हूँ, मैं एक नई एनर्जी क्रिएट करना चाहती हूँ। हो पोनो पोनो वहां मदद करता है। होपोनोपोनो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत फास्ट बना देता है, बहुत ज्यादा फास्ट। क्यों? क्योंकि आप जो चीज अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, ओके, आप कुछ चीज अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, आप रोज उसके लिए प्रैक्टिस करते हो। कोई विजुअलाइजेशन करता है, कोई ग्रैटिट्यूड कर रहा होता है, कोई स्क्रिप्टिंग कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बट अगर आपके माइंड में उससे लेके कोई भी नेगेटिविटी होगी, आपके माइंड में उससे लेके कुछ भी क्वेश्चन आंसर होगा जो आपको नहीं पता, बट वो स्टोर है, वो रुकावट है। ये सारी, इसीलिए लोग बोलते हैं, सब लोग बोल रहे होते हैं
कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। मैं रोज सुबह उठती हूँ, इतने घंटे घंटे प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, तो क्यों मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और सेम प्रैक्टिस कोई और कर रहा है, उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ऐसा क्यों। रीजन कहीं ना कहीं आपका दिमाग, जब आप विजुलाइज करते हो या कुछ अफर्म करते हो या कोई भी चीज स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हो, आपका माइंड ना कुछ क्वेश्चंस बीच में पुट अप कर देता है। कोई ना कोई डाउट बीच में ले आता है, कुछ ना कुछ वो बीच में क्रिएट कर देगा। ये सारे रेजिस्टेंस है, ये सब ऑब्स्टिकल्स हैं। आपको लगता है कि कुछ सेकंड भर के लिए मुझे थॉट आया, नहीं, ये आपको अवेयरनेस में कुछ सेकंड के लिए आया, बट आपके माइंड में ये सालों से पड़ा हुआ है, और ये कंसिस्टेंटली आपका रेजिस्टेंस बनाए हुए है, कंसिस्टेंटली। आपको नहीं पता। इसीलिए होपोनोपोनो में हम लोग सबकॉन्शियस क्लीनिंग करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसली तो आपको पता है यार, हो सकता है मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली आपको हो सकता है 2-3 थॉट्स आ रहे हैं, सबकॉन्शियसली 10,000 थॉट्स पड़े हुए होते हैं, जो उस चीज को आने से रोकते हैं, और हमको नहीं पता। और हम सोचते हैं हम ना बहुत प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी ऐड किए जा रहे हैं, बट कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सब कुछ सरफेस लेवल पे काम चल रहा है। डीप लेवल पे, डीप डाउन तो कई सारी नेगेटिविटी स्टोर है, कई सारे क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चन स्टोर है, कई सारे रेजिस्टेंस स्टोर है, कई सारे पुराने बिलीफ स्टोर है। वो सब डीप डाउन है। तो आपकी फीलिंग्स, और हमेशा यूनिवर्स डीप वाली फीलिंग्स को ही लेता है, वो कभी नहीं ऊपर वाली सरफेस की फीलिंग कभी नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। ठीक है। तो हमारा जो होपोनोपोनो होता है वो क्या करता है, जो बिल्कुल डीप में जितना भी गंदगी है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उन सबको क्लीन करता है। होपोनोपोनो के साथ एक बेस्ट बात है, एक सबसे अच्छी बात है, भले ही आपको इस पे भरोसा हो या ना हो, भले ही आपको पता हो ये क्या क्लीन कर रहा नहीं कर रहा, ये हमेशा रिजल्ट देता है। ये हमेशा, होपोनोपोनो अगर आप भरोसे से करोगे जल्दी रिजल्ट मिलेगा। होपोनोपोनो काम करता ही है, 101% करता है, चाहे आप भरोसा करो मत करो। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, अगर आप वो 4 लाइंस बोल रहे हो, काम हो रहा है। ठीक है। जैसे वो सफाई वाला होता है ना घर में, भले वो कितना ही गुस्से में हो या कुछ भी अपने उसमें हो, अगर वो सफाई कर रहा है तो सफाई हो रही है, चाहे उसका दिमाग कहीं और हो, बट अगर वो सफाई कर रहा है तो सफाई हो रही है। हो पुनो के साथ सेम है। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी मैम, ठीक है, ये अपलोड हो जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो वो हमेशा काम करता है। होपोनोपोनो क्या है, मैं उसका मीनिंग आपको बता चुकी हूँ। आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, मैनिफेस्टेशन को बहुत फास्ट करता है, आपके पास लाता है। ये वही वाली बात हो जाती है कि आपने वाइब्रेशनली अपनी डिजायर यूनिवर्स में भेजी, यूनिवर्स ने अब वहां से आपका पार्सल डिलीवर कर दिया, बट वो आप तक नहीं आ पा रहा। रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, पहाड़ हैं, ये सब आपके डाउट्स, फियर, रेजिस्टेंस, ये सारे, वो आ रहा है, लेकिन वो आ नहीं पा रहा। उसको बड़ी मेहनत लगेगी, वो पहले उन सबको हटाएगा, फिर आएगा। इस चीज में डिले हो जाता है। ठीक है। इस चीज में डिले हो जाता है, तो उस चक्कर में क्या होता है ना, चीज आपको सही वक्त पे नहीं हो पाती, चीज आपको सही वक्त पे नहीं मिल पाती। उस मोमेंट में अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, साथ ही साथ में अगर आप पोनोपोनो भी करते हो, आपको वही रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि साथ में क्लीनिंग किए जा रहे हो, हीलिंग किए जा रहे हो, और वो चीज आराम से स्मूथली आपकी तरफ आ रही है। आप रोज हीलिंग कर रहे हो, रोज क्लीनिंग कर रहे हो, वो स्मूथली आपकी तरफ आती जा रही है। क्यों? होपोनोपोनो में हम अपने इमोशंस की क्लीनिंग करते हैं। आपने जो ऑर्डर भेजा वो भी इमोशनल था, वो भी इमोशन से भरा हुआ था, पर प्रॉब्लम, मतलब मेन बात ये थी कि वो पॉजिटिव इमोशंस थे, बट जो ऑब्स्टिकल्स है वो भी इमोशन है, और वो कौन से इमोशन है? नेगेटिव इमोशन। होपोनोपोनो हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इमोशंस की क्लीनिंग करता है, वो आपके पॉजिटिव इमोशंस को टच भी नहीं करेगा। तो एक और जो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, मैम हम तो होपोनोपोनो करते हैं, बट ऐसा तो नहीं हमसे हमारा ड्रीम और दूर चला जाएगा? नहीं, वो सिर्फ सफाई करता है, वो सिर्फ उसका नाम, नाम पढ़ के ही समझ में आ जाता है, क्लीन करना। नेगेटिविटी, जो भी एरर्स हुए हैं, जो भी अनवांटेड चीजें हुई हैं, उन सबको क्लीन करता है वो। पॉजिटिविटी को टच भी नहीं करेगा, वो सारी नेगेटिव चीजों को क्लीन करेगा। और ये सब इमोशंस लेवल पे होता है, सारा काम इमोशन लेवल पे चल रहा होता है, जहाँ पे अंदर ही अंदर क्लीनिंग चलती है। आप भरोसे से करो, आप मत करो, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज करो। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे शुरुआत में नहीं भरोसा था, बट जब मैंने इसको कंसिस्टेंटली किया,
मैं इसको करते चले गई, मुझे रिजल्ट दिखने शुरू हो गए जो बहुत जल्दी जल्दी आने लगे। फिर मुझे भरोसा हुआ। तो अगर आपको शुरुआत में भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप करना शुरू करो बस। एक बार कंसिस्टेंटली इसको सोचो कि मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। मुझे मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा, बट मुझे ये क्लीनिंग करनी ही करनी है। क्योंकि मैंने सुना है होपोनोपोनो इमोशंस को क्लीन करता है, जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने डिजायर्स को पाने के लिए ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज दे रहे हैं, इमोशंस नहीं दे पाते तो। मैम अभी क्वेश्चन प्लीज कोई भी मत करो, क्योंकि मैं पढ़ूंगी, मैं या फिर मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगी। क्योंकि अभी मैं कुछ बता रही हूँ, प्लीज आप सुनो, लास्ट में क्वेश्चंस कर लेना। होपोनोपोनो में क्या होता है? यूट्यूब पर लाइव आएगा ये। लाइव नहीं आएगा, सॉरी, रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, आई थिंक इसके 1 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सबका नंबर मेरे पास है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो जब प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा तब ज्वाइन कर सकते हो या तब पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, इसलिए मैंने इसका रिकॉर्डिंग ऑन रखा हुआ है। ओके। अगर मैं कोई ड्रीम चाहती हूँ, मैं अपनी ड्रीम कार चाहती हूँ, लेकिन उस ड्रीम कार से रिलेटेड मैंने बचपन में कई सारी बिलीव्स अपने अंदर भर लिए हैं। कई सारे जो लोग बात करते थे वो मेरे भर ले, चाहे वो मुझे याद नहीं है, बट अगर मैंने बचपन से लेके कुछ सुना हुआ है पैसों को लेके, कार को लेके, बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे करने होते हैं, फिर इतनी महंगी कार आप लेते हो, इस जन्म में ये कार ले लो तो बहुत बड़ी बात है, अगले जन्म में देखना तुम्हारी औकात है क्या, मतलब ऐसे कई सारी चीजें हम सुन लेते हैं, कई सारी। और हम सुन लेते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस सब स्टोर करता चला जाता है, एक के ऊपर एक फाइल, एक के फाइल, एक फाइल, एक फाइल, फाइल 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 फाइल। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन ही फाइल से भर जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है जो हमको नहीं पता, इसका रिजल्ट ये होता है कि जब भी हम अपने डिजायर की तरफ एनर्जी देते हैं ना, यूनिवर्स हमारे इन्हीं फाइल्स को सबसे पहले खोल देता है, इन्हीं फाइल्स पे फोकस करता है। वो देखते हैं, अरे इसके बिलीव्स तो ये वाले हैं, वो मैच नहीं कर रहे हैं इसके डिजायर से, वो कट कर देता है आपके डिजायर, आपको मैनिफेस्ट नहीं करने देता। आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, आपके पास रास्ते नहीं आते, आपके पास कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो डीप डाउन भरा हुआ है वो सब यूनिवर्स देख रहा है, वो ही उसको पता है, वो बहुत बहुत सेंसिबल है। उसको पता है कि उसको डीप डाउन इमोशन लेने हैं। इसलिए बोला जाता है जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करो, बहुत ज्यादा हैप्पी रहो और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहो। क्योंकि ऐसा नहीं बोला जाता सरफेस सरफेस लेवल पे काम करो, उसको तो हमें बुद्धू बनाना है, नहीं। आप डीपली जो फील कर रहे हो ना, डीपली जितना ज्यादा खुश हो, यूनिवर्स आपको वही चीज तभी देगा। लेकिन अगर अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके अंदर की फीलिंग और बाहर की प्रैक्टिस बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, यूनिवर्स आपको नहीं देगा। जैसी लाइफ चल रही है कंसिस्टेंटली वैसे ही चलती रहेगी। किसी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आज किया हुआ था कि मैम मेरा ना पैटर्न सेम होता रहता है, यानी कि अगर कुछ चीज मेरे से 2-3 महीने पहले हुई है, वो सेम रिपीट होती है मेरे साथ, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज स्टोर है, उसका जो पैटर्न है वो स्टोर है। तो जब भी कोई चीज ट्रिगर करती है वो पैटर्न रिपीट कर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो फ्यूचर को खुद बनाता रहता है। हम लोग, कुछ लोग कॉन्शियसली बना लेते हैं, कुछ लोग अनकॉन्शियसली बनाते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, वो बनाते चले जाते हैं। उनको लगता है यही जिंदगी है, यही लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी मोमेंट पे कुछ भी बदल सकते हो। जैसे एक फोन होता है या एक लैपटॉप होता है, जब वो नया होता है, उसके अंदर कुछ भी स्टोरी, वो एकदम इतना फास्ट काम करेगा। आप कोई भी ऐप ओपन करोगे, फटाफट फटाफट सारे ऐप ओपन होते हैं। लेकिन जब एक टाइम के बाद आप उसके अंदर बहुत सारे फाइल स्टोर करना शुरू कर देते हो, आप उसके अंदर बहुत सारे नए ऐप अपडेट करना शुरू कर देते हो, इंस्टॉल करना शुरू कर देते हो, वो क्या होता है, एक पॉइंट आता है जब वो हैंग हो जाता है। उसके अंदर आप नए फाइल्स या नए ऐप स्टोर नहीं कर सकते, आपको उसमें से कुछ खाली करना पड़ेगा नए ऐप को डालने के लिए। सेम आपकी बॉडी के साथ होता है। आपको अगर उसमें कुछ पॉजिटिविटी ऐड करनी है, आप ऑलरेडी नेगेटिविटी से भरे हुए हो, आपको कुछ ऐड करना है तो पहले का भरा हुआ निकालना पड़ेगा। आप भरे हुए में कुछ और ऐड नहीं कर सकते, इसलिए पहले आपको वो निकालना होगा। फिर आप जो भी काम करोगे ना, वो अंदर फिल होना शुरू हो जाता है, फिल होना शुरू हो जाता है। ओके। ये चीज ऐसे काम करती है। होपोनोपोनो बहुत ज्यादा जरूरी, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हो, होपोनोपोनो एक मस्ट, मतलब करना ही करने वाला टूल है। क्योंकि वो आपके अंदर के सारे इमोशंस को निकाल देगा। जैसे ही नेगेटिविटी आपके अंदर से निकली,
आपकी बॉडी हील हुई, आप हील हुए, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी बच जाती है। अब जिस भी डायरेक्शन में आप काम करोगे, आप लिख रहे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो, आपके अंदर की जो भरी हुई पॉजिटिव एनर्जी है ना, सिर्फ वही जाएगी। आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, आप जो लिख रहे हो वो पॉजिटिव है, वो है जो आप चाह रहे हो, दोनों मैच्ड है। यूनिवर्स अब आपको देगा। लेकिन ये जो भरा हुआ है अंदर, आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भी भरा हुआ है, क्योंकि बेसिकली आपके दिमाग में क्या होते हैं, थॉट्स। लेकिन थॉट से रिलेटेड फीलिंग्स क्या है, वो प्रॉब्लम करती है। अगर आप उसको रिलीज कर सकते हो, आप उसको निकाल सकते हो, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। आप प्योर मैग्नेट हो जाते हो, प्योर मैग्नेट, जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करता है, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद में मैं प्रोसेस भी बताऊंगी कि आपको वो कैसे करना है। पहले हम समझ लेते हैं। कितने सारे लोगों ने डॉक्टर ह्यूलिन का नाम सुना है? डॉक्टर ह्यूलिन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने होपोनोपोनो को लोगों तक पहुंचाया, बहुत सरल भाषा में और सरल तरीके से पहुंचाया। इन्होंने पहले खुद एक्सपेरिमेंट किया। ये एक साइंटिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, सो सॉरी, डॉक्टर थे एक मेंटल असाइलम में, जहाँ पे ये इतने सारे लोगों का, जो भी नेगेटिव लोग होते थे ना, जो बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड, जो एक दूसरे के खून करने को तैयार रहते थे, कुछ लोग क्रिमिनल्स थे, कुछ लोग मेंटली रिटार्डेड थे, कोई कुछ लोग अपना सेंस खो चुके थे, कुछ लोगों को जिंदा ही नहीं रहना था, उनको सुसाइडल प्रॉब्लम्स थे। सबको उन्होंने हील किया, सारी सिचुएशन को उन्होंने हील किया, बिना उन पेशेंट से मिले, बिना उन पेशेंट से बात के। आप गूगल करोगे आपको समझ आएगा कि उन्होंने क्या किया। मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट आप गूगल करोगे डॉक्टर ह्यूलिन होपोनोपोनो करके, आपको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसने सिर्फ क्या किया, उसने वहां पे जो वार्डन थी उनसे बोला, जो भी होंगे नर्स वगैरह, उनसे बोला जो जो पेशेंट्स को ठीक करना है सबके फाइल्स ले आओ। जब वो फाइल लेकर आए, उन्होंने पढ़ा, फोटो लगी हुई थी, उस पेशेंट का नाम था और क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पढ़ी। जब उन्होंने वो प्रॉब्लम पढ़ी, उनको लगा यार ये कितना तकलीफ में है। उसके इमोशंस को उन्होंने फील किया। जब उन्होंने उस इमोशन को फील किया, उन्होंने बोला अब मैं इसी को क्लीन करूंगा, इसी इमोशन को क्लीन करूंगा, जो मुझे ये प्रॉब्लम पढ़ने के बाद फील हुई। अगर ये मुझे पढ़ते ही फील हो रही, तो उस इंसान को भी सेम ही फील हो रहा होगा, वो भी सेम उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वो भी उतने ही दुख में, तकलीफ में होगा, दर्द में होगा। सेम उन्होंने फील किया और उस पर उन्होंने होपोनोपोनो शुरू कर दिया। क्योंकि उनका मानना ये था कि जब मेरे मेरे अंदर से ये सारी चीजें निकल जाएंगी, ये सारे इमोशंस जो मैं उस इंसान के लिए महसूस कर रही हूँ, नेगेटिविटी या दर्द या तकलीफ या जो भी कुछ है, पेन है ना, फियर, सबको उन्होंने वन बाय वन क्लीन करना शुरू किया। एक एक करके हर चीज को उन्होंने क्लीन करना शुरू किया। और रिजल्ट ये हुआ, जब उन्होंने क्लीन किया, 6 महीने में वो पेशेंट्स जो जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे, वो सब सही हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया। और 1 1.5 या 2 साल के अंदर पूरा वार्ड बंद हो गया, पूरा का पूरा मेंटल असाइलम बंद हो गया, सारे पेशेंट्स ठीक हो गए। कैसे किया उसने? 2 साल में पूरा वार्ड कैसे बंद हो सकता है? उन्होंने क्या टेक्निक फॉलो किया? उनसे पूछा गया कि डॉक्टर ह्यूलन, आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये लोग सब हील हो गए? क्या आप उनसे जाके मिले थे? आपने कौन सी दवाइयां उनको दी? आपने उनसे क्या बात किया? क्या आपने उनका कोई सेशन लिया, या आपने उनको कुछ समझाया? उन्होंने बोला कुछ नहीं किया मैंने। लिटरली उन्होंने बोला मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जो प्रॉब्लम मैंने पढ़ी, मुझे जो उस मोमेंट पे फील हुआ, मैंने उस फीलिंग को बस पकड़कर मैंने उसको बोला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, जो ये मैं फील कर रहा हूँ इसके लिए, थैंक यू, इस इमोशन को मेरे अंदर से रिलीज करने के लिए, एंड आई लव यू। जब अपने आप को उन्होंने प्यार से भरा, तो उनसे पूछा गया कि आप रिपीटेडली, मतलब सिर्फ यही बोलते रहे, यही बोलते रहे, कुछ और नहीं किया आपने? उन्होंने बोला सिर्फ मैं यही चैंट करता रहा। 6 मंथ्स वो सिर्फ यही चैंट करते रहे। जब भी वो आते थे हॉस्पिटल, फाइल खोलते थे, पेशेंट्स को देखते थे, वो एक पेशेंट को एक टाइम पे, ठीक है, सब इकट्ठा नहीं, एक पेशेंट को एक टाइम पे प्रॉब्लम पड़ा, उनको जो फील हुआ, उन्होंने क्लीनिंग करना शुरू हुआ। जैसे 5 मिनट उस पे कर लिया, पलटा, दूसरा पेशेंट उठाया, प्रॉब्लम क्या है, फील किया, क्लीनिंग करना शुरू कर दिया। एक मोमेंट आया जब सारे पेशेंट्स हील हो गए। क्यों? क्योंकि होपोनोपोनो, आप लोग पूछ सकते हैं कि कैसे काम करता है, उसको तो पता ही नहीं था, वो कैसे हील हो सकता है? सिर्फ एक इंसान, जैसे मैं कर रही हूँ किसी के लिए, कोई सामने वाला हील कैसे हो सकता है?
या सामने वाला की एनर्जी कैसे चेंज हो सकती है, ये कैसे मैजिक हो सकता है? इसके पीछे साइंस है। साइंस है, कितने लोगों ने को ये पता है कि हम सारे लोग एनर्जी हैं? मैं भी रिपीट करूंगी, सब कुछ रिपीट करूंगी। सारे लोग, हम सब एनर्जी हैं, कितने लोगों को पता है? डॉक्टर ह्यूलिन को ही पता था कि हम सब लोग एनर्जी हैं। डॉक्टर ह्यूलिन को एक और बात पता थी, वो ये पता थी कि हम सब एक एनर्जी हैं, अलग अलग नहीं है हम एक ही एनर्जी है, यानी कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मैं अगर जैसे मान लो लक्ष्मी मैम के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं एनर्जी हूँ, लक्ष्मी मैम भी एनर्जी है, और हम सब एनर्जी, लेकिन मैं अपनी एनर्जी से सोच रही हूँ लक्ष्मी मैम के बारे में, तो मैं लक्ष्मी मैम से कनेक्ट हो गई। अब मैं जो लक्ष्मी मैम के लिए फील कर करके क्लीन करूंगी ना, वहां पे रिजल्ट मुझे दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम सब एक हैं। कितने लोगों को ये समझ में आया? बस हैंड रेज करना, वरना मैं और एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। हम सब एक एनर्जी, हम बहुत बड़ी एनर्जी है, हम एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। सब लोगों को लगता है अरे मैं करूंगी तो यार ये कैसे सही हो जाएगा, यार मैं करूंगी अगर मैं, वो टेलीपैथी कितने लोगों ने सुना हुआ है? टेलीपैथी ऐसे ही काम करता है। आप अपनी एनर्जी को जिस डायरेक्शन में भेजोगे ना, वो उस डायरेक्शन में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि मैं भी एनर्जी हूँ, वो इंसान भी एनर्जी है, हम सब एनर्जी हैं। मैं सब एनर्जी के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं सिर्फ इस एनर्जी के बारे में सोच रही हूँ, मेरी एनर्जी इसी डायरेक्शन में जाएगी, और हम एक ही हैं हम सारे लोग, तो इसलिए वो रिजल्ट देगा ही देगा, वो फर्क वहां दिखाएगा ही दिखाएगा। अंजना रितोरिया मैम, सॉरी, शायद मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो वो रिजल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। ओके। इसीलिए होपोनोपोनो हमेशा रिजल्ट देता है, क्योंकि वो इसी एनर्जी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उसको नहीं पता कि आप किसके लिए कर रहे हो, बस आप कर रहे हो, उसको रिजल्ट देना है, सिंपल सिंपल, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके। हम सब लोग कनेक्टेड है, सारी एक ही एनर्जी है, इसीलिए ये हमेशा काम करता है, हमेशा रिजल्ट दिखाता है। बस इंपॉर्टेंट ये, आपको करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर अपने लिए, अगर मुझे अपने आप को हील करना है, ठीक है, अगर मुझे कोई हेल्थ इश्यू है या मुझे कुछ अट्रैक्ट करना है, तो मुझे हील करना है अपने आप को। बिल्कुल सही, मैं सेम चीज अपने साथ करूंगी, लेकिन अगर मुझे सामने वाले को हील करना है ना, कोई और परेशान है या किसी और के लिए मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे। जैसे डॉक्टर ह्यूले ने क्या किया, जो आपको फील हो रहा है ना, उसी फीलिंग पर आप क्लीनिंग करना शुरू कर दो। आपको सारा काम अपने अंदर ही करना है, आपको किसी भी चीज के लिए बाहर देखना ही नहीं। बहुत सारे, सब लोगों को पता है, जो भी आप क्रिएट करते हो वो यहीं से क्रिएट होता है, आपके अंदर से ही सब क्रिएट होता है। अगर आप कुछ खराब क्रिएट कर रहे हो, वो भी आपके अंदर से ही हो रहा है। आप कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हो, वो भी आपके अंदर से हो रहा है। आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, आप कोई मौका चाहते हो, आप कोई सोल्यूशन चाहते हो, आपके अंदर से ही वो आएगा, बस वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा। जो यहाँ चल रहा है ना, जो यहाँ चल रहा है, वो सब जो यहाँ पे कैसे चल रही है, वो सामने प्रोजेक्ट हो रहा है। ऐसा होता है ना, पुराने जमाने में हम व्हाइट पर्दा डाल देते थे, और एक प्लेयर ऑन कर देते थे, जिसकी रोशनी उस पर्दे पर पे पूरी मूवीज दिखाती थी पुराने टाइम पे। सेम हमारे पे यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमारा वो चल रहा है कैसेट, सामने हमारा प्रोजेक्टर है, जो यहाँ चलेगा सामने वही प्रोजेक्ट होता रहेगा। यही लॉ है, आप इसको नहीं बदल सकते। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, गड़बड़ हम कब कर बैठते हैं, जब हम बाहर ही देख रहे होते हैं। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, अभी कैसे सही होगा, ये कैसे इस चीज से मेरे को रास्ता मिलेगा, कैसे मैं इस चीज से बाहर निकलूंगी, कैसे मुझे हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप बाहर देख रहे हो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि अगर आप थोड़ा सा अंदर आ जाओ, आईज क्लोज करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो, और माइंड में बस ये सोचो जो चाहिए, और उसको थोड़े टाइम सोचते रहो, सोचते रहो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट सोचते रहो। अगर आप उस चीज को कंसिस्टेंटली सोच रहे हो, आपको रास्ता सामने फिर दिख जाएगा। आप बाहर मत देखो, कोई भी रास्ता बाहर मत देखो, कुछ नहीं है बाहर, कुछ भी नहीं है बाहर, बाहर सिर्फ रिफ्लेक्शन है। आप रिफ्लेक्शन, आप जैसे बोलते हैं ना, धूल चेहरे पे थी और आप मिरर साफ करते रहे, सेम वही है, मिरर साफ कर रहे हो, आप बाहर की तरफ कर रहे हो, वो पूरा मिरर है, कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ ले आओ सारा कंट्रोल, यहाँ सारी चीजें ले आओ अपने अंदर। पूरा ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स, पूरा कायनात, गॉड, सब आपके अंदर है। पूरी एनर्जी, आप एक एनर्जी हो, बहुत बड़ी एनर्जी का एक हिस्सा हो। आप भी वही एनर्जी हो, हर चीज से कनेक्टेड हो। आप किसी भी चीज को बदल सकते हो, किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो। जिसने एनर्जी पढ़ा हुआ है, एनर्जी के बारे में स्टडी की हुई है, उसको पता होगा
हम एनर्जी लेवल पे हर एक चीज से जुड़े हुए हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम लाखों चीजों के बारे में सोच नहीं रहे, इसलिए वो आ नहीं रही है। जिस चीज की तरफ हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी हमारी तरफ आ रही है। तो बेसिकली आप जहां फोकस दोगे वही आपकी तरफ आएगा। ठीक है, जहां आप फोकस दे रहे हो वही आपकी तरफ आएगा। इसलिए बोला जाता है बहुत ध्यान से फोकस देना है, अपना अटेंशन बहुत ध्यान से उस चीज को देना है जो आप चाह रहे हो। ठीक है, ये वाला आपको काम करना है ये। इसके जब हम होपोनोपोनो करते हैं इसमें गोल्डन रूल होते हैं, चार गोल्डन सेंटेंस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब क्वेश्चन आ सकता है यार ये चार सेंटेंसेस कैसे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्या है इन चार सेंटेंसेस में जो ये मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है, जिन्होंने वो वाटर एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, राइस वाले भी आई थिंक उन्होंने किया हुआ था, जिसमें उन्होंने बर्फ जो वो क्रिस्टल्स वाटर क्रिस्टल्स उन्होंने बताए थे। उन्होंने शब्दों की ताकत बताई थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जब उन्होंने दो ग्लासेस में, इस तरीके के ग्लासेस, जैसे एक ये ग्लास है एक और ग्लास लिया, उसको रखा, एक पे उन्होंने चिट लगा दिया था आई लव यू, एक पे लगा दिया था उन्होंने आई हेट यू। कुछ सेकंड्स, आई थिंक 30 to 32 सेकंड्स उन्होंने आई लव यू वाले से अच्छी अच्छी बातें की। आई लव यू सो मच, यू सो ब्यूटिफुल, यू सो काइंड, सो हम्बल, यू सो प्रिटी, मतलब ऐसे तो बहुत प्यारी प्यारी बातें उससे की। आई लव यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। उसको उन्होंने फ्रिज में रख दिया। सेम यहाँ जब आई हेट यू वाला किया, उसमें जब उन्होंने बोलना शुरू, उन्होंने वहां पे सारी नेगेटिव बातें की, सारी नेगेटिव बातें, दोनों चीजों को उन्होंने फ्रिज में रख दिया, दोनों पानी को फ्रीज करने के लिए उन्होंने फ्रिज में रख दिया। जब उन्होंने बाहर निकाला, उन्होंने जब चेक किया वो हैरान हो गए। आई लव यू वाले क्रिस्टल इतने सुंदर, उन्होंने माइक्रोस्कोप में चेक किया, और नॉर्मल भी आप ये खुद भी कर सकते हो, ये मैंने किया हुआ है, नॉर्मल आंखों से भी दिख जाता है डिफरेंस दोनों का। लेकिन जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में चेक किया, इतने सुंदर डायमंड जैसे क्रिस्टल्स, वो आई लव यू पॉजिटिव वाली चीज में। और जो आई हेट यू वाला था उसमें पूरे क्रिस्टल थे शैटर्ड थे, स्कैटर्ड थे, मतलब बिल्कुल फैले हुए, खराब एकदम, ऐसे जैसे क्रिस्टल्स ऐसे बीच में ब्रेक हो गया है, कोई चीज ऐसे चिथड़ा चिथड़े हो गई है, वैसा कुछ क्रिस्टल। तो बिल्कुल अच्छा क्रिस्टल नहीं था वो। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज बताई, उन्होंने ये बोला यार पानी को अगर मैंने कुछ सेकंड पॉजिटिविटी बोली, कुछ सेकंड नेगेटिविटी बोली, उसके क्रिस्टल्स में इतना बदलाव आ गया, उसके नेचर में इतना बदलाव आ गया। आपकी बॉडी में 70% पानी है और माइंड में 80% वाटर है। आप क्या हाल करते होगे अपना, जब आप किसी के लिए गुस्सा अपने अंदर भरे हुए हो, जब आप किसी के लिए नफरत भरे हुए हो, जब आप कुड़कुड़ करते रहते हो यार इससे तो इस मतलब इससे तो मुझे बदला लेना है, रिवेंज की फीलिंग, जेलेसी की फीलिंग, गुस्से से भरे हुए, मतलब ऐसे कि मतलब किसी को मार डालो, वो वाली फीलिंग, आप अपने अंदर के क्रिस्टल्स का क्या हाल करते होगे, उससे क्या होता होगा। आपकी पूरी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है सिर्फ कुछ मिनट के नेगेटिव थॉट्स, पूरी एनर्जी डिस्ट्रॉय, पूरा पूरा। वाटर एक बहुत अच्छा अब्सॉर्बेंट है, सबसे अच्छी मेमोरी किसी किसी के पास है वो वाटर के पास है, बहुत अच्छी अब्सॉर्बिंग मेमोरी है उसकी। आप उसको कुछ सेकंड बोलोगे, वो अब्सॉर्ब कर लेगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा। और आपकी बॉडी 70%, 50 भी नहीं 70%, और माइंड तो 80% वाटर है। आप अपने माइंड को अफर्मेशन देते रहते हो, अरे मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है, हो गया। 10 मिनट बोलने के बाद 2 घंटे, यार ये क्या, यार ये क्या नहीं होता मेरे से, ये काम नहीं करके देते ये लोग, क्या कहाँ फंस गए यार, ट्रैफिक कितना सारा है। जो आपने 10 मिनट किया ना, उसके बाद 1 घंटे आपने जो वाटर को जो चार्ज किया है ना माइंड के अंदर, वो वायर हो गया है। इसलिए आपका माइंड कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाता कंसिस्टेंटली, कभी भी एक चीज पे टिका हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि आप फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करते रहते हो। ठीक है, इसलिए होपोनोपोनो बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी हमको नहीं पता होता, हमने बाहर गए, ऐसा खाना रखा हुआ है, वो किस मेंटल स्टेट से वो खाना बना रहा है, वो क्या बड़बड़ा रहा है, वो कैसे गाने सुन रहा है, उस खाने में क्या एनर्जी जा रही है, आप लिक्विड पी रहे हो, कोई जूस पी रहे हो, कुछ बना रहे हो, उसने किस सोच के साथ वो जूस बनाया है, आपने वो अंदर कंज्यूम कर लिया, आपकी एनर्जी चेंज हो गई। सिंपल। आप बोलते हो मैंने बड़ी मेहनत करी, लेकिन ये कैसे हो गया, ये नेगेटिविटी मेरे मेरे को ऐसे चिड़चिड़ क्यों होने लगी है, क्योंकि आपके अंदर की सारी एनर्जी चेंज हो गई है, फ्रिक्वेंसी पूरी शिफ्ट हो गई है। यहाँ आप क्या कर सकते हो, हो पुनो पुनो मैजिकली काम करता है।
सिर्फ 2 मिनट का होपोनोपोनो आपके पूरे बॉडी के जो वाटर है ना, पूरी बॉडी की जो एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है, शिफ्ट कर देगा। ये गोल्डन वर्ड्स हैं। क्यों? जैसे डॉक्टर मसारो इमोटो ने बोला था, थैंक यू, आई लव यू। जब आप होपोनोपोनो करते हो, उसमें जो दो लास्ट सेंटेंसेस होते हैं, थैंक यू एंड आई लव यू, ये मैजिकल सेंटेंसेस हैं। ये आपके वाइब्रेशन को पूरी तरह तरीके से चेंज कर देते हैं। पूरी तरीके से आपके अंदर वाटर का चार्ज चेंज हुआ ना, आपकी जो एनर्जी मिल रही है ना वाटर से, वो पूरी चेंज हो गई है। अब जो खाना खा रहे हो, वो ब्रेक होके बीच बॉडी में ब्रेक होके एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, बॉडी को एक्टिविटी करवाता है ना। अगर आप उसको अच्छे से अफर्म करके खा रहे हो या आप खा चुके हो, उस वक्त आप होपोनोपोनो कर रहे हो, आप उसको पूरा क्लीन कर रहे हो, पूरा क्लीन। जब आप आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी कर रहे हो, उसको क्लीन कर दिया आपने, आपने माफी मांग ली जो भी उसमें स्टोरेज था नेगेटिव, और फिर आपने थैंक यू और आई लव यू से उसको चार्ज कर दिया। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी से क्लीन किया, थैंक यू आई लव यू से उसको चार्ज कर दिया। क्लीनिंग एंड चार्जिंग साथ में चलती है, इसलिए होपोनोपोनो बहुत पावरफुल है। इसलिए ये शब्द मैजिक क्रिएट करते हैं जब भी आप करते हो। यहाँ तक कितने लोगों को समझ आ गया अच्छे से कि होपोनोपोनो कितना जरूरी है? कितने सारे लोगों को म्यूट नहीं ऑन म्यूट नहीं करना, सॉरी अनम्यूट नहीं करना। कितने लोगों को अरे यार प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग सब लोग अपने माइक को ऑफ कर लीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है फिर। ठीक है, ओके। होपोनोपोनो हवाइन टेक्निक है, हम सबको पता है, मोस्टली लोगों को नहीं पता, बट वो हवाइन टेक्निक है। यानी कि वहां पे डिस्कवर हुआ था। तो ये एक प्रेयर हुआ करती थी उन लोगों की, जो वो लोग बाहर नहीं बताना चाहते थे। बट वहां की मुझे लेडी का नाम नहीं याद आ रहा। कहुनास कहे जाते हैं उनको, मोरना। ठीक है, ओके। मोरना ने सबको, पब्लिक के लिए ये सबको बता दिया कि इस तरीके की प्रेयर है जिसमें आप कुछ भी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। बहुत बड़ी बात है कि आपको एक ऐसी टेक्निक बताई जा रही है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को, सारी चीजों को सॉल्व कर सकती है। क्योंकि जनरली सारे प्रॉब्लम्स हमारे थॉट और हमारी फीलिंग्स की वजह से है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। इसके साथ साथ उन्होंने दो तीन चीजें और बताई थी, और भी बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी। जोई विटाल ने इसको बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। उनकी एक बुक बहुत फेमस है इसी चीज पर, होपोनोपोनो के नाम से ही है। ठीक है। तो क्या पावर है, कितने लोग इसको यूज कर पाते, कितने लोगों को पता है इसको यूज करने का तरीका? बहुत कम लोगों को जानते, सब हैं। बट सब लोग बोलते हैं यार हम लोग कर तो रहे हैं प्रैक्टिस, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट वो देता है, बट शायद कहीं ना कहीं आप सही नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस। रीजन यही है, क्योंकि इतने लाखों लोगों को उसने अगर रिजल्ट दिया है और आपको नहीं दे रहा, तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम टेक्निक में नहीं है, आपके करने के तरीके में है। टेक्निक सही है, तरीका शायद गलत है। शायद आपको पता ही नहीं करना कैसे है। शायद आपको पता ही नहीं कि उसको करने का सही टाइम क्या है या सही चीज क्या है। आपको किस स्टेट में बैठना है, क्या सोचना है, किस चीज पर क्लीनिंग करनी है, शायद आपको नहीं पता। आज हम यही चीज बताने जा रही हूँ। ठीक है। इसमें जब भी आप होपोनोपोनो करें, मैम वर्ड्स एक्सेंट समझ नहीं आ रहा, आप एक बार टाइप कर दो। वर्ड्स एक्सेंट कौन सा? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये सब आएगा, सब चीज बताऊंगी, फिर से रिपीट करूंगी। ठीक है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। होपोनोपोनो वर्ल्ड वाइडली फेमस है, लोगों को पता है। लोग इसके कोर्सेज को इतना एक्सपेंसिव करके सेल करते हैं, और इसमें कुछ नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। इतना एक्सपेंसिव मतलब 10-10 हजार का, 15-15 हजार का, 50-50 हजार का भी मैंने सुना हुआ है। नहीं नहीं डॉक्टर नहीं ठीक है, मैं बता दूंगी। मसारो, वो तो मसारो इमोटो है। ह्यूलेन, डॉक्टर ह्यू, HEWLEN, ह्यूलेन। ठीक है। बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं इसके, अवेलेबल हैं। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा कीमत, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट वही है। जो 2,000 में सिखा रहा होगा, जो 50,000 में सिखा रहा होगा, कॉन्सेप्ट सेम है। बस वही है, नाम ब्रांड का फर्क है, बस इतना ही। बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो जो यहाँ सुन रहे हैं, प्लीज अच्छे से सुन लेना। यही चीज अगर 8,000 लेके या 10,000 लेके मैं बता रही होती, तो आप लोग नोट्स बनाते। इसमें काफी कुछ है अभी, जो एक सेशन में मेरी कंप्लीट ना हो पाए, कि आपको एग्जैक्टली इमोशंस कैसे कैच करने हैं, आपको समझ कैसे आएगा कि इस वक्त मुझे क्या चीज क्लीन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है।
वो चीजों की अवेयरनेस बस आपको होनी चाहिए। सारा कॉन्सेप्ट ये है। होपनोपोनो में दो चीज आती है, पहला बेसिक होपनोपोनो, दूसरा एडवांस होपनोपोनो। बेसिक होपनोपोनो हम सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। अगर मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा तो मैं लैपटॉप के लिए करूंगी, डियर लैपटॉप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं उस पर हाथ रख के कर सकती हूँ, डियर लैपटॉप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरा लक्ष्मी मैम से झगड़ा हो गया है तो मैं लक्ष्मी मैम के लिए क्लीनिंग करूंगी, डियर लक्ष्मी मैम आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बेसिक है, इसका रिजल्ट स्लो होता है। दूसरा आता है एडवांस होपोनोपोनो। एडवांस होपोनोपोनो हमेशा बैंग ऑन रिजल्ट देता है, टारगेटेड रिजल्ट देता है और बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हम लक्ष्मी मैम को मैं नहीं लक्ष्मी मैम के बारे में बात ही नहीं करूंगी। उनको लेके जो मेरे अंदर फील हो रहा है ना, मेरे अंदर जो चल रहा है, मैं सिर्फ उसको क्लीन करते हुए चली जाऊं। जो इमोशन मैं महसूस कर रही हूँ, क्या मुझे लक्ष्मी मैम को देख के गुस्सा आ रहा है, या मुझे ऐसे नफरत हो रही है उनसे, या मुझे जेलसी हो रही है, या उनको देख के मुझे डर लग रहा है, तो ये जो डर, जेलसी, नफरत, ये जो चीजें हैं ना, कैंसर कैंसर कैंसर, उन सारी चीजों को ना ये क्लीन करता है। कोई सिचुएशन आपके सामने है जो ऐसे लग रहा है यार बहुत टाइम से है, बहुत खराब है, ये सही नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि माइंड में उसका पैटर्न बन चुका है। वो जब तक पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, आपकी फाइल जो स्टोर है, जो उसको जो कैसेट जो चलती चली जा रही है ना माइंड में, वो ही उस चीज को रोशनी दे रही है, वो इस चीज को और ज्यादा ज्यादा करके लाइफ में ला रही है। आप उसको क्लीन करोगे। आपको सिचुएशन देख के क्या फील हो रहा है? यार मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत चिंता हो रही है मुझे, मैं कैसे इस चीज से बाहर निकलूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, उस मोमेंट में आप जो फील कर रहे हो ना, डर, घबराहट, चिंता, इस पर आपको क्लीनिंग करना है। जब आप इस पर क्लीन करोगे, आप करते, आप सिचुएशन मत देखो। एक बार आपने क्लीनिंग करना शुरू कर दिया, आप सिचुएशन मत देखो, वो तो है, उसको रहने दो। ठीक है, वो आपके पास्ट थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से है। आप यहाँ से, अब जैसे आपने शुरू कर दिया कि मैं यहाँ से 21 दिन प्रैक्टिस करती हूँ, या यहाँ से आज से मैं इस सिचुएशन के लिए अपने अंदर जो भी इमोशन चल रहे हैं ना, मैं क्लीन करना शुरू करती हूँ। आप शुरू हो जाओगे उस दिन से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 21 दिन आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहोगे, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचोगे। आपको सिर्फ इतना पता है कि सिचुएशन सही हो जाएगी, क्योंकि मैं इसके डायरेक्शन में अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ। जो अब तक मैंने नेगेटिविटी इसको दी, जो अब तक मैंने इतना सब नेगेटिव नेगेटिव भरा, अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। जब आप ऐसे सोच के क्लीनिंग करते हो, रिजल्ट हमेशा मिलता है, हमेशा मिलता है। उस वो, और एडवांस होपन ना हमेशा सिर्फ आपके लिए होगा, आपके अंदर होगा, वो किसी और चीज के लिए नहीं होता। ठीक है, आपको अपने इमोशंस क्लीन करने हैं, आपको खुद को क्लीन करना है। आप जिस दिन खुद के सारे इमोशंस क्लीन कर दोगे, वो जो चीज अगर सामने आपके बोली भी जाएगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्लीनिंग हो चुकी है। सामने आपको रिजल्ट्स खुद दिखने शुरू हो जाएंगे, सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं, कोई आएगा जो आपको उससे बाहर निकाल देगा, क्योंकि आपने ऐसी एनर्जी दी है। ठीक है, ये दो सिचुएशंस मैंने बता दी। तीसरा, आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे मनी, घर, रिश्ता, या या कुछ अपॉर्चुनिटी, या क्लाइंट्स या कस्टमर्स, आप उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, बट वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक आप बहुत नेगेटिविटी बोल चुके हो उस चीज के बारे में, बहुत सारा नेगेटिव फील कर चुके हो, बहुत सारा उस चीज को रेजिस्टेंस दे चुके हो। सोचो, इतना आप बोल चुके हो, जितना बोल चुके हो ना, उसका 10 गुना माइंड में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और एक्स्ट्रा, तो वो भी टाइम पे निकलेगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इस डायरेक्शन में जो भी मेरे माइंड में है, मैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सारे मेरे पूरे सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करती हूँ। जो जो भी नेगेटिव स्टोर है, जो भी, चाहे मेरे इस जन्म से, चाहे मेरे पास्ट जन्म से, क्योंकि ये सारे बैगेजेस होते हैं, ये सब बोझ होता है जो आप पुराने टाइम, पुराने जन्म से अब तक ढोते आ रहे हो, या बचपन से अब तक माइंड में लेकर आ रहे हो, यही अब रुकावट बन रहा है। पता है, हम लोग जजमेंटल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज भरी जाती है, तभी हम लोग चीजों को वो जज करते हैं। अरे यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है, या ये तो बहुत आसान काम है, अरे यार ये तो मुश्किल, ये तो नामुमकिन काम है। आप जज, यार ये तो कैसी है, यार ये कैसा है, ये कैसा है? क्योंकि वो आपके अंदर बचपन से भरा हुआ है। जब आप किसी को जज करते हो ना, आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देते हो अपने मैनिफेस्टेशन में। आपको लगता है, हम बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, बट जैसे ही आप टर्न हुए, आप अपनी फ्रेंड से गॉसिप करना शुरू कर देते हो थर्ड पर्सन के बारे में। ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत ही बेकार है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो ऐसा है, वैसा है, इसने ऐसा किया मेरे साथ।
मेरे परिवार वालों ने ऐसा किया मेरे साथ। ऑब्स्टिकल्स से, सब ऑब्स्टिकल्स, आपकी विश आपसे बहुत दूर होती चली जाएगी, बहुत दूर। तो हम अपनी विश को खुद ही दूर करते हैं। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं हो रही ना? नहीं, क्लियर हुई। अच्छा ओके, एक सेकंड, मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड। हाँ जी, तब तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। बस एक सेकंड है। हाँ जी। तो अब हो पोनो के बारे में हमने इतना सब पढ़ लिया कि वो इतनी सारी चीजें करता है, इतना सब कुछ सारे जो भी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में हुई है, जो भी अनवांटेड चीजें चल रही हैं, सबको वो सॉल्व करता है। बट वो करता कैसे है? ओके, मैं सबसे कहूंगी कि सब लोग ना अपना जो भी लाइफ में इशू चल रहा है ना, वो एक जगह लिख लो। ठीक है? जैसे मेरे साथ ये चल रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सही करना है, या ये मैं अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, जो भी कुछ आप चाहते हो। ठीक है? आप सब चीजों के लिए कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्वॉल्व नहीं होगा। आप सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी आप चाहो, क्योंकि उसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओगे। होपोनोपोनो तो रास्ता साफ करता है, उस चीज को और खींच के आपकी तरफ लेकर आता है। होपोनोपोनो मैनिफेस्टेशन नहीं कराता है, मैनिफेस्टेशन का रास्ता साफ करता है। मैनिफेस्टेशन के लिए विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब आपको करना होगा। ठीक है? वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। होपोनोपोनो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। वो चीजों को स्टडी, सब चीजों के लिए कर सकते हो, हर चीज के लिए। ठीक है? आपने अपना प्रॉब्लम लिख दिया कि ये चीज है या ये चीज मैं अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। उस चीज को पढ़ के या उस चीज के बारे में सोच के आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है? आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी कोई क्वेश्चन मत करो, मैं नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना प्रोसेस। प्रोसेस पे ध्यान दो, फिर आप प्रोसेस पूछोगे। तो इस चीज में आपको फील कैसा हो रहा है? आपको पर्टिकुलर इमोशंस ढूंढने हैं। जैसे अगर मेरे पास पैसे नहीं है इस वक्त, पैसों की कमी है, तो इमोशन क्या हो सकता है? इनसिक्योरिटी की फीलिंग। एक मिनट। ठीक है? इनसिक्योरिटी की फीलिंग, आपको लैक वाली फीलिंग, कमी वाली फीलिंग हो सकती है कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो ये कमी वाली फीलिंग भी नेगेटिव होती है। इसके बाद आपका, एक सेकेंड, इसके बाद आपको डर लग सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है। आपको जो जो फीलिंग समझ आ रही है ना, उस फीलिंग्स को आप लिख लो। ये जो फीलिंग है, इसकी वजह से आप वो चीज अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, बस ये जड़ है जिसकी वजह से आप उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, सिंपल। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं पैसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, या पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है, आपने स्टेटमेंट लिखा। या मैं अपना घर नहीं बना पा रही हूँ, या मेरे बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, आपने स्टेटमेंट लिखा। या मेरे पास क्लाइंट नहीं आ पा रहे हैं, या मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, या मैं ये चीज अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं हो पा रहा, आपने लिख लिया। अब जब आप उसको पढ़ रहे हो, आपको पहले थॉट क्या आ रहे हैं? यार मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि यार ये जल्दी हो, डेस्परेशन हो सकता है। लिख दो डेस्परेशन। आपको हो सकता है डर लग रहा हो उस चीज की, यार ये होगा कि नहीं होगा, कब होगा, चिंता हो रही है, मतलब वरी कर रहे हो उस चीज के लिए। कौन कौन से इमोशंस फील हो रहे हैं, क्योंकि इमोशंस पता होने बहुत जरूरी है। अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हो, उस स्पेसिफिक इशू को क्लियर करना चाहते हो, जो भी 5 6 10 15 जो इमोशंस है ना आपके, सारे लिख दो। 10 15 तो नहीं होंगे खैर, पर 3 4 जितने इमोशंस है आप उसको लिख दो। जब आपने वो इमोशंस लिख दिए, ये जड़ है। अब आपको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉब्लम से, किसी चीज से नहीं। ये जो इमोशन है ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये चीज सही नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इमोशंस को आप कंटिन्यू फील किए जा रहे हो। आप जानबूझ के फील नहीं कर रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीजें आपको याद करा करा के फील करा रहा है कि यार बहुत चिंता। आप थोड़ा सा खुश होते हो, माइंड में एकदम आ जाएगा, अरे यार कल पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो कैसे होगा। अरे यार, आप इस मोमेंट को पूरा खराब कर देते हो, पूरा खराब। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बहुत सारा चीज भरा हुआ है, वो आपको खुश नहीं होने देगा, क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है। वो जैसे आप थोड़ा सा खुश हो गए, उसको आदत है नेगेटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ करवाने की। वो आपको याद दिला दे, पुरानी यादें याद दिला दे। आप बैठे हुए होते हो, आप पुरानी चिंताओं में चले जाते हो। कैसे? क्योंकि उसको, उसका पैटर्न वैसे बन चुका है।
और आप पुरानी चिंता, अरे यार पुराने पहले ना यार ये होता था, कितनी दुख तकलीफ थी ये। अच्छा कुछ याद नहीं करवाएगा वो। सारे पुरानी चीजें, सारी पुरानी दुख दर्द से भरी हुई। हम बचपन में थे तो हमने इतनी तकलीफें सही, हमने ऐसे पढ़ाई की, तो ये सारी चीजें। और आपको लगता है कि ये बताना मतलब बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल नहीं है, बकवास है। आप और ज्यादा उस चीज को एनर्जी दे रहे हो कि बचपन तो मेरा गया ही गया, बाकी भी जितनी एज है वो भी इसी में चली जाए, है ना। तो जब जो चीज पास्ट हो, देखो एक बहुत अच्छी लाइन है, जो पास्ट हो गया उसको भूल जाओ, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन जो फ्यूचर आने वाला है ना यार, उसको तो सुधारो, उसको तो अपने फेवर में करो। अब जो मैं चाहती हूँ वो चीज अभी तक खराब चली, आज इस मोमेंट, अभी कितना वक्त हो रहा है, अभी हो रहा है 5:43। 5:43 तक जितना जितना अब तक हो चुका ना, हो चुका। अब यहाँ से ना मैं इस चीज को सुधारने की कोशिश करूंगी, यहाँ से मैं इस चीज में चेंजेस देखने की कोशिश करूंगी, मैं इसको क्लीन करना शुरू करूंगी। ठीक है, होपनोपोनो आप 24 घंटे करो, 10 घंटे करो, 10 मिनट करो, 10 सेकंड करो, कितना भी करो, करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भरोसे से करो, नहीं करोगे भरोसे से कोई बात नहीं, करना इंपॉर्टेंट है, बस करो। ठीक है, बस करो। ये आपको भरोसा दिलवा देगा, जब वो रिजल्ट देगा वो भरोसा दिलवा देगा। लेकिन अगर आप पहले से ही भरोसे से करते हो तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि आप भरोसे वाली एनर्जी उसमें दे रहे हो। आप फेथ से उसको कर रहे हो, आपको पता है कि मैं क्लीन कर रही हूँ तो ये काम करेगा ही करेगा। एक लाइन हमेशा बोलना होपोनोपोनो करते टाइम, कि मैं इस वक्त क्लीनिंग कर रही हूँ और मेरे ये इमोशंस क्लीन हो रहे हैं, होपोनोपोनो काम कर रहा है। जब आप इसे बोलते हो ना, होपोनोपोनो मेरे लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है डे 1 से। ठीक है, वो डे 1 से काम करना शुरू कर दे। अब जब आपने इमोशंस पता कर लिए कि अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, अब इन इमोशंस की आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। जब आप इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, चाहे वो सिचुएशन किसी भी इंसान की वजह से हो, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपने इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भले ही इसको किसी ने भी खराब किया हो, इसमें कोई भी इन्वॉल्व रहा हो, मेरे रिश्तेदार रहे हो, मेरे फैमिली मेंबर्स रहे हो, बट अगर मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको सही करूं, मैं इसको अपने फेवर में करूं, मैं इस पर अच्छा रिजल्ट देखूं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आप होपोनोपोनो करोगे, वो चीज 100% सही होगी। आप 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, 80% सही होगी, पर वो 20% बढ़ती जाएगी। ठीक है, हर एक इमोशन को सेपरेट करके क्लीन करना है। हाँ जी, अभी बताऊंगी मैं इसको। ठीक है, तो आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उस चीज की, कि ये मेरी वजह से है, मैं ही कहीं ना कहीं, मैंने ही इसको एनर्जी दी होगी और मैंने इसको अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किया। तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको क्लीन करूं। ठीक है, इस फीलिंग को। अब जब आपने उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, एक एक इमोशन को एक टाइम पे क्लीन करना है। जैसे फियर उठाया, फियर के लिए आई एम सॉरी डियर फियर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अपने अंदर जैसे हाथ रखकर आप कर सकते हो, आप ऐसे बैठ के कर सकते हो, बट मेरा ये है कि क्योंकि हार्ट होता है ना, आपको जैसे भारीपन महसूस हो रहा है, जब आप सिचुएशनल चीज के बारे में सोच रहे हो, आपको एक भारीपन महसूस होगा यहाँ, आप बस उसको सहलाते, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इनके साथ ना कुछ स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं, जिससे आपकी फीलिंग्स और जल्दी हील होती है, जल्दी क्लीन होती है। अगर आप उन स्टेटमेंट्स के साथ करते हो, आप रिजल्ट और बेटर देख पाओगे, क्योंकि उससे ना आपका सबकॉन्शियस ना उन कहे हुए शब्दों पे यकीन करता है कि आई एम सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ इस इस चीज के लिए कि मैंने ऐसी एनर्जी दी, मैंने ऐसा फियर फील किया, मैंने ये फियर को अपने अंदर रखा जिसकी वजह से मेरे सामने सिचुएशन आई। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए इस घबराहट के लिए, इस फियर के लिए। थैंक यू मेरे अंदर से इन सारे इमोशंस को क्लीन करने के लिए। एंड आई लव यू, जब आप अपने अपने दिल से बोलते हो ना आई लव यू, और जेन्युइनली फील करके बोलते हो कि कुछ भी चल रहा हो बट मेरे मुझे पता है कि मैं अगर मैं खुद से प्यार करूंगी, या मैं खुद को अप्रिशिएट करूंगी, या मैं अपने ऊपर भरोसा रखूंगी और मैं ये मानूंगी कि मैं ईश्वर का रूप हूँ, ये सिचुएशन सही होगी, होगी, क्योंकि वो पावर मेरे अंदर है। इसलिए आई लव यू, क्योंकि उस मोमेंट पे आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल अकेले हो। लेकिन अगर आप अपना ही अपने साथ नहीं रहोगे तो आप इस चीज को डील नहीं कर पाओगे, इसलिए आप बोलते हो आई लव यू, जो आप अपने सेल्फ को कह रहे होते हो कि मैं हूं तुम्हारे साथ। और ये सेल्फ, आप बेसिकली क्या हो, ये गॉड का रूप है,
ये ईश्वर का रूप है जो आपको बता रहा है कि हाँ आई लव यू, मैं हूं तेरे साथ, भरोसा रख। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो आपको रिजल्ट दिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेसेस करने होते हैं हर एक चीज के लिए। आप स्टेटमेंट्स इसमें अलग अलग हो सकते हैं। आप कोई भी स्टेटमेंट बनाकर कर सकते हो। ये चीज रिजल्ट देगी, 100% देगी। कितनी देर करना है पहले मैं बता देती हूँ, 10 मिनट से शुरू करो। लेकिन 10 मिनट आपको फोकस होके बैठ के करना है। आप चाहो तो ऐसे जो माला होती है चैंटिंग 108 वाली, 108 बार आप उसको कर सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या होता है, 108 बार मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि फिर फोकस ना काउंटिंग पे चला जाता है, 1 2 3 उस पे। वहां फोकस नहीं करना, हमारा पूरा फोकस क्लीनिंग पर होना चाहिए। और 108 बार बोला गया है मिनिमम। आप जनरली 2 मिनट या 3 मिनट 5 मिनट करते हो ना, तो वो 108 क्रॉस हो जाता है। लेट कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, चलते हुए कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। आप बैठे हुए हो, आप हाफ लेटे हुए हो, है ना, आईज क्लोज है, आपका पीछे से हेड है, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो। इसमें कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आप थोड़ा सा वक्त शांत हो जाओ जब आप कर रहे हो। और जिस चीज के लिए कर रहे हो उसकी फीलिंग्स को फील करके, उस सिचुएशन को फील करके आपको फीलिंग करनी। बहुत डीपली फील नहीं करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुझको इस चीज से इतनी तकलीफ होती है, मुझे इस चीज से ये फील होता है, और मेरे को जब भी ये सिचुएशन आती है तो मेरे को ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कैन आई डू एनीथिंग चैंट? एनीथिंग चैंट मतलब एनीथिंग चैंट, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस था होपोनोपोनो का जो मैंने बताया। इसमें और भी काफी कुछ है, बट जानने के हिसाब से इतना काफी है आई थिंक, क्योंकि ये डीप बहुत है। ओके, एक और चीज, जितने लोग पूछ रहे थे प्रैक्टिस कब से शुरू हो रही है, 1 जुलाई से शुरू हो रही है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जुलाई से शुरू होगी, 9:30 PM सेम टाइम रहेगा जब तक हमारी प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है। ये प्रैक्टिस बहुत टाइम के बाद ये प्रैक्टिस बहुत टाइम के बाद आ रही है। अभी मैं क्वेश्चंस लूंगी, आई थिंक 2 महीने या 3 महीने के बाद आ रही है, उससे पहले कंसिस्टेंट रही थी। आई थिंक इसके बाद कब होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी मेरी चीजें शुरू हो जाएंगी, मेरे फंक्शन शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस हम लोग लेकर आ रहे हैं। 1 जुलाई से रहेगी, 21 दिन का ये प्रैक्टिस रहेगा। 9:30 PM इसका टाइम रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग रहेगा इसका। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आप रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड कराती। रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी। और जब आप आए, 30 मिनट्स का ये सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग पहले होपोनोपोनो कराते हैं, उसके बाद विजुअलाइजेशन वाला पार्ट रहता है। और विजुअलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको जनरली पता है। जो लोग फर्स्ट डे पे आएंगे वो पूरा डिस्कस किया जाएगा। बट 30 मिनट्स का सेशन रहेगा। कोई क्वेश्चन आंसर राउंड इसमें नहीं रहेगा। क्वेश्चन आंसर पूछने अलग से टाइम होगा। ये प्योर हीलिंग सेशन होगा, क्योंकि जब होपोनोपोनो हम ग्रुप में करते हैं और एक बड़ी एनर्जी लेवल पे करते हैं और एक इंटेंशन के साथ बैठते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमको, ये इशू सॉल्व करना है, तो ये हमेशा रिजल्ट देता है। अब जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी बड़ी एनर्जी बनती है। जब आप मास एनर्जी प्रेयर कर रहे होते हो, मास एनर्जी हीलिंग कर रहे होते हो, सबकी हीलिंग होती है। इसलिए कभी भी ना सेपरेटली हीलिंग असर इतना नहीं करती जितना आप मास प्रेयर कर रहे हो, ये मास में हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा शुरू होने वाली है प्रैक्टिस। इसका जो चार्ज रहेगा वो 1111 रहेगा। 21 डेज का पूरा प्रैक्टिस रहेगा। इसमें आपको टूल्स भी बताए जाएंगे जो बीच बीच में बताए जाएंगे, अलग से ग्रुप बनेगा जिसमें रोज आपको चीजें बताई जाएंगी कि अच्छा आप ये कर लो। क्योंकि 9:30 to 10 प्योर हीलिंग सेशन रहेगा। कुछ क्वेश्चन आंसर्स नहीं, सारे इंस्ट्रक्शंस पहले ही दिए जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। हाँ जी रितु मैम, सारे इंस्ट्रक्शंस पहले दिए जाएंगे। और ये 21 का है, इस चार्ज में ये 21 डेज का है। पूरे 21 डेज आपकी हीलिंग होगी। एक और इसमें नई चीज जो हुई है, अब तक जो हम लोग प्रैक्टिसेस करते आए हैं वो हम एक अलग अलग चीजों के लिए, मतलब कंबाइंड सारी चीजों के लिए हम हीलिंग करते हैं। इस बार ये नहीं होगा। इस बार जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना सिचुएशन एक स्पेसिफिक लेकर आएंगे। उस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए 21 दिन हीलिंग चलेगी। जिनको चाहिए कि वो मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे ये चीज एक, ये मेरा सबसे टॉप डिजायर है। मैम मैं जुलाई में नहीं हूँ, प्लीज आगे करें। मैम जुलाई, 1 जुलाई से ही शुरू होगा। ठीक है, तो अभी तो ये डेट तो फिक्स हो गई है। 9:30 का टाइमिंग रहेगा। 30 मिनट्स निकाल लिए, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। 9:30 से शुरू होगा, 10 बजे ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। हो सकता है 5 मिनट ऊपर हो जाए, पर वो प्योर हीलिंग सेशन रहेगा।
किसी का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा। आप आइए, कैमरा ऑन करना है कैमरा ऑन करो, नहीं करना है मत करो, जैसे हो। इम्पोर्टेंट है कि आप उस हीलिंग का पार्ट रहो, क्योंकि जब वो कम ग्रुप में हीलिंग हो रही है, वो सबको रिजल्ट देगी जो उस वक्त मौजूद है। कभी कभी किसी का साथ ये हो सकता है कि वो 21 दिन में से हो सकता है 1-2 दिन नहीं ज्वाइन कर पाए। कान में लगा लो, सिर्फ सुनते रहो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप 21 दिन होने चाहिए। करो, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। स्पेसिफिक चीजों पर हम लोग स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम को लेकर ही हम सॉल्व करेंगे, ताकि उसमें हमें रिजल्ट देखें। और इसमें जो ग्रुप बनाया जाएगा उसमें प्रेयर्स डाली जाएंगी, जो आपको रोज करनी है, कैसे करनी है। वाटर चार्ज करके कैसे पीना है होपोनोपोनो से। आपको पेंसिल और रबर वाला कॉन्सेप्ट कैसे कर सकते हो होपोनोपोनो से। आप कैसे थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स है, ओवर थिंकिंग है, इन सब चीजों को कैसे हटा सकते हो, वो सब कुछ इसके अंदर बताया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बट वो सब ग्रुप में बताई जाएंगी। उसके लिए अलग से अगर क्लास लगानी होगी हम लगाएंगे, आधा 1 घंटे की अलग से लगा सकते हैं। बट 9:30 से 10 प्योर हीलिंग क्लास रहेगी। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। ताकि क्योंकि जब हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना, उसके बाद हम बहुत हाई वाइब्रेशन में होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिस वक्त आप हीलिंग करो, जिस वक्त आपने विजुअलाइजेशन किया है, उसके 10-15 मिनट के बाद ना आप उस चीज को लिखो, अफर्म करो, ज्यादा से ज्यादा वो एनर्जी यूनिवर्स में दो, ठीक है। तो ये 1 जुलाई से शुरू होगा। जो लोग चाहते हैं, और लिमिटेड सीट्स है यार, तो 100 ही लोग अलाउड होंगे। तो जो लोग चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके। ग्रुप में मैं लिंक वगैरह जो भी है शेयर कर दूंगी। प्लीज जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट जरूर करें। पिछली बार भी 1-2 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, बट उन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं दिया, तो मुझे पता ही नहीं चला लास्ट मोमेंट तक कि वो किसने किया था। एक थे शायद कोई। ठीक है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर दो। स्क्रीनशॉट दोगे तो ही ग्रुप में ऐड हो पाओगे। ओके। तो यहाँ तक ये सारा कुछ था। अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। और जो लोग यूट्यूब पर है ना, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगी, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और प्लीज व्हाट्सएप करना यूट्यूब वाले बड़े फोन करते हैं। हेलो मैम। अरे, एक सेकेंड। जो हेलो। लोग यूट्यूब पर है ना, एक सेकेंड, जो लोग यूट्यूब पर है ना, प्लीज फोन मत करना। यूट्यूब वाले डायरेक्ट फोन करते हैं, बहुत कॉल्स जाती हैं, बहुत कॉल्स आती है। प्लीज मैसेज करो, सिर्फ मैसेज करना, ठीक है, व्हाट्सएप। हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन था। एक सेकेंड, किसका क्वेश्चन था? जिसने बोला मेरा मैम क्वेश्चन था। का मैं टाइम ये है पूछ 9:30 का मैं या वीना मैम मॉर्निंग एक टाइम? इवनिंग 9:30। सोने से जी पहले हम मैम। लोग ओपन करते हैं। ओके मैम। हाँ जी वीना मैम। गुड इवनिंग मैम। जी गुड जी नहीं इवनिंग मैं अभी, ये मैम। बोल रही थी हाँ वीना मैम। कि आपने सुनीता जी की क्लास में भी सब ये सब बताया था, थोड़ा सा आप आई थी, बहुत अच्छा हाँ जी लगा, बहुत स्मार्टली सब बता रही हैं और बहुत समझा भी मैंने काफी। लेकिन जी। मुझे ये है कि जैसे कि भी आप सारे क्वेश्चन आंसर में भी सब इसमें अपने बताने में भी सब बहुत क्लियरली आपने बताया कि अगर निगेटिविटी है और हम्म आप सोच रहे हैं तो इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे हम्म मेरा एक क्वेश्चन था कि तीन हम्म। चार प्रॉब्लम्स हैं तो उनको एक के बाद एक लेना चाहिए या साथ में ले सकते हैं इकट्ठा नाम लेके? देखो, अगर प्रॉब्लम 3-4 है और 3-4 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो अलग अलग लो, जी ताकि आप स्पेसिफिकली फोकस कर पाओ, एक सही जी तरीके से हीलिंग कर पाओ उसकी। तो जी अलग जी। अलग लो उसको। अच्छा, और दूसरा मेरा ये था कि अब जैसे आप बता रहे हैं कि जो नेगेटिविटी है वो नहीं आए, गुस्सा आया तो सारी एनर्जी आपकी वेस्ट, तो हम लोग गृहस्थ में है तो थोड़ा सा इरिटेशन या किसी ने कुछ कहा तो इतना कंट्रोल नहीं हो पाता, वो मैम आपने कैसे? होपनोपोनो किया है इससे पहले? हाँ आपने बताया था तो सुनीता जी, सारिका जी, इन प्रैक्टिस लोगों, किया है? 21 डेज का काफी मैंने प्रैक्टिस? बहुत नहीं नहीं, दिन मेरा की क्लास मैंने, का किया हुआ है। नहीं आपकी क्लास की नहीं, कि आपकी क्लास की मैंने सुनीता प्रधान के उसमें आप आई थी तो मैंने हम्म समझा था। तब से मैंने वो एक जो आपने लिस्ट बताई, एक तरफ नेगेटिव लिस्ट बनाओ एक तरफ, वो हाँ हाँ बनाई थी। उस पे हाँ। मैंने करीब 15 दिन काम किया, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो मेरा छूट गया। लेकिन आज से मैं सोचूं जैसे आपने बताया तो अपन एक लिस्ट बनाएं वैसे करें, तो वो फिर रिजल्ट देखती हूँ। पानी का तो मैंने बहुत किया, रिजल्ट बहुत अच्छा है पानी का। हाँ पानी तो मैंने, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से आश्विन मैम की यानी कि क्लासेस से जुड़ी हाँ हुई जी। हूँ, मैम मैजिक थोड़ा सा वाली, वो जल्दी जल्दी, फॉलो। क्योंकि ना बाकी लोगों के भी क्वेश्चंस हैं,
तो इस बस वजह से। मेरे को थोड़ा सा किसी से जैसे मैम देखो सिंपल पैसे सी बात लेना है, है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि मैंने उनका क्लास नहीं लिया तो मुझको आइडिया नहीं है कि उन्होंने प्रोसेस क्या फॉलो किया था। ठीक है, तो मैं नहीं, सच्ची मैं बता रही हूँ, आपका ये होप नो ओनोपोनो तो मुझे आपका काफी ठीक लग रहा है, और कई बार मैंने आपके सुने हैं। पिछला भी ये जो भी आपने प्रैक्टिस का आपने कराया, बहुत अच्छा सेशन रहता है। 21 डे की प्रैक्टिस, ये मुझे काफी सब कुछ ठीक, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। दूसरा, मैं ये जैसे किसी से पैसे लेने हैं, तो पैसे ज्योति लेने मैम के एक लिए मिनट, ज्योति मैम म्यूट कर लीजिए प्लीज। पैसे लेने के लिए अपन कैसे वही नेगेटिव थॉट्स पहले लिखें? जो भी चाहिए उससे रिलेटेड जो नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको लिख लो। कुछ भी हो जी सकता है, वो A to Z, मैं A to Z कह रही हूँ, ठीक है। लिख लो उसको। जब आपने लिखा, आप जब उसको पढ़ रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है, जो जी। फील हो रहा है उस पर क्लीनिंग करना शुरू कर दो, उसको हील करना शुरू कर दो। ठीक है। तो कम जब से आप कम उसको, कितनी देर करें वो प्रेयर जो मैंने है? बताया अभी, स्टार्टिंग 10 मिनट से करो, मैंने बताया हाँ, अभी। ठीक है ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग 10 मिनट से करो। ओके, थैंक यू वेरी और मच। आप कोशिश बहुत करो। स्मार्टली, बहुत अच्छे से बता रही हैं मैम। थैंक सॉरी, यू। मैं जुलाई में नहीं कर पा रही हूँ आपकी, मैं बाहर हूँ कोई बात थोड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, जी। कोई बात ओके, नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक बहुत यू, थैंक्स आपको। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, ज्योति यादव मुरादाबाद से। मैम मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो जैसे टीनेजर्स बच्चे हैं, बेटा जैसे 10th में आया है, स्टडी में कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहा, तो उससे क्या करना चाहिए? ऐसे होप हो सकती है बच्चे के लिए, हाँ या बिल्कुल वाटर हो टेक्निक? सकती है। नहीं नहीं, दोनों ही चीज, बिल्कुल दोनों चीजें तो हो बेटे को सकती ही है। सिर्फ बोलना है, या बेटे की स्टडी के लिए बोलूं पूरी लाइन आप कि मेरा बेटा आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई नहीं, कर रहा है? ये किस तरह से? अफर्मेशन है। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये अफर्मेशन है। अफर्मेशन है। होपोनोपोनो कब काम करेगा? जो आप ये बोल चुके हो ना कि बेटा पढ़ाई नहीं करता, बेटा पूरा टाइम टीवी देखता रहता है, गेम खेलता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है, ये जो अंदर भरा हुआ है ना, क्योंकि जब भी आप अपने बेटे को कुछ एक्स्ट्रा करते हुए देखते हो, ये सारे सवाल निकल आते होंगे। अरे क्यों इतना टाइम वेस्ट करना? तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में पहले से स्टोर है। तो आप जो अफर्म भी करोगे ना बेटे के लिए, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि बेटे के लिए ऑलरेडी बहुत सारा नेगेटिव कुछ स्टोर है। पहले इसको क्लीन करो, इसको ही निकालो बाहर। मतलब अपने आप तो करना है मुझे थी, मेरा एक जितनी भी चीज और बोल नेगेटिविटी रही है। हूँ, एक चीज और बोल रही हूँ, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, क्योंकि फिर मुझे स्पेसिफिक हो जाएगा, जो लोग भी क्लास ज्वाइन करने वाले हैं, एक सेशन उससे पहले और होगा, ताकि थ्योरी हम फिर से डिस्कस करें। मेन टॉपिक है वो, ये मेन थ्योरी हो चुकी है, ये वाला डिस्कशन नहीं होगा। डिस्कशन होगा कि इश्यू है, क्या क्या इश्यूज है, और हम कैसे उसको कर सकते हैं, ताकि जब हम लोग फर्स्ट से शुरू करें तो डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिस पे जंप करें। उससे पहले एक थ्योरी क्लास और हो जाएगी सबके प्रॉब्लम्स को लेके। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी। मैम आई वांट टू आस्क मैम ये क्वेश्चन। एडवांस जी जी, रहेगा? होपोनोपोनो ये एडवांस ही एडवांस रहेगा, रहेगा? एडवांस ही रहेगा। ओके मैम। जी, एडवांस ही रहेगा। हाँ जी। चालू आई क्वेश्चन। जी जी मैम, एक सेकेंड टू मैम। हाँ मेरा जी। एक क्वेश्चन है कि हमें ना एक काम करवाना है, तो किसी ने बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि मैं करवा दूंगा। फॉर हम्म दैट वी हैव पेड मनी ऑल्सो। पर हम्म, वो जो कभी कभी जब मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं, अब ही मे आस्क मोर, तो वो फेयर है। तो उस फेयर के लिए हाँ मैं कैसे होपन नो बस बस करूं यही कि वो वाला सेम। और ना मांगे और काम कर दे? ये जो आपका फियर है ना, सेम मेरा होता था। जब कोई कस्टमर आता था और मुझे लगता था यार अभी ये डील करेगा नहीं करेगा, कहीं ये हाँ कंसेशन ना मांग ले, मतलब ऐसा कुछ आप जो चल रहा है ना अंदर, हाँ रियलिटी देख के जो अंदर चल रहा है ना, उस अंदर जो चल हाँ रहा है उसको क्लीन करना शुरू कर दो। अच्छा ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू अलग। ये प्रैक्टिस में पूरा बताया जाएगा कैसे आप थॉट पकड़ के उसको क्लीन कर सकते हो, कैसे उसमें रिजल्ट अच्छा। ला सकते हो। ठीक So है ना। suppose I have a meeting just now after 1 hour. Can I do Ho'oponopono now for a बिल्कुल little? बिल्कुल, अच्छा। 10 मिनट Oh, पहले भी कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक ठीक है। 10 मिनट पहले भी Thank कर you सकते so हो। much. Thank you. हाँ जी, पावरफुल महक। हाँ जी महक मैम, म्यूट हो आप, म्यूट हो, म्यूट हो। हाँ थैंक यू शालू जी। आज तो यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत हैवी रेन थी एंड हाँ जी। बिल्कुल 3:20 मेरी बेटी आती है बस स्टॉप से, मुझे उसको लेने जाना पड़ता है टू व्हीलर से। तो मैंने कहा अपनी मेट को, बोल रही थी यार ये बारिश में कैसे जाऊंगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है बारिश, मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। मुझे नहीं हाँ। पसंद है, मुझे वो गीला होना किच मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैं उस समय बस खाना खा रही थी, मैंने कहा अब रुक, मैं अभी कुछ पूजा पाठ करके आती हूँ बाहर।
मैं बस बाहर गई, मैंने कहा देख मुझे पसंद नहीं है अब। आई डोंट वांट, मुझे बस 5 मिनट में बारिश बंद हो जाए। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने थोड़ी देर बस आसमान को देख के ये होपोनोपोनो किया कि मतलब ठीक है कबूल है, मुझे नहीं पसंद है, बट मुझे अभी 5-10 मिनट के लिए बारिश बंद चाहिए। लिटरली बारिश बंद, कंप्लीटली बंद। और और ये मैंने मैंने कई बारिश बार लाई किया है, है होपोनोपोनो। ऐसे करके मैंने बारिश लाई है। आप लेके आइए, मैं अपने टाइम पे बंद कर दूंगी। It बस was हम एक शहर में so ना रहें, fun. ये करेंगे। एक शहर में ना रहें, नहीं, दूसरा मैं पसंद है मुझे, करवाऊंगी। मुझे पता है कि मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने कहा कि यार 5-10 मिनट के लिए बंद हो जा भाई, मैं घर आ जाऊं, फिर चलते रहना। लेकिन मेरी मेड बोली आप क्या करके आए बाहर, मैंने कहा तुझे होपोनोपोनो, पता तो है मैं क्या करती हूँ रोज। बारिश बहुत जरूरी है। हमें तो बहुत, जरूरी है थैंक यू, यही था, थैंक यू जी। बस इसलिए पावरफुल इसलिए लगाया है कि आई हैव द पावर इनसाइड मी, आई कैन बिल्कुल, क्रिएट माई। होपोनोपोनो बहुत पावरफुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। मैम, हाँ ये जो जी, आप एडवांस होपोनो करवाएंगे उसमें जो स्टेटमेंट बोलेंगे वो हिंदी ही रहेगा या इंग्लिश होगा? हिंदी ही रहेगा, हम ही बोलेंगे। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो जी, चलो अभी जी। कर सकते हैं, होपोनो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है। पायल मेरा, मैम मैंने किया हुआ है, कर सकते हो। क्या मैं एक हेलो, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, हाय चालू। एक सेकंड, कौन बोल रहा है? अवधि अवधि। जी जी जी, हाँ, हेलो अवधि। हाय शालू, पता है अभी जस्ट हम जब हूँ पोनो पोनो के बारे में आप समझा रहे थे, आपने देखा होगा मेरी आईज बिल्कुल क्लोज थी और ये हम्म सब चीजें आपने नोटिस किया था ये। और हम्म मैं वही मैनिफेस्ट कर रही थी क्योंकि मैं पिछला एक सेशन ले चुकी हूँ ना आपका। और पता हम्म। है जस्ट मुझे कॉल आया, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक एंड एल्बो, कि आपका कल ही फाइनल राउंड इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। मैं वाओ। इतनी ज्यादा खुश हो गई, तब से मैं इतनी इंस्टेंट। एक्साइटेड, तब से मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं कब से वेट कर रही हूँ कि सब शांत होंगे, इसलिए फिर मैंने एट लास्ट हैंड रेस कर ही दिया कि ठीक है। वाओ। बस